माननीय पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन श्री गौरव राजपूत जी ने रीवा जिले के मुख्य समारोह की गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। का ध्यान रखो भाई। आपको बताना चाहेंगे रीवा जिले के मुख्य समारोह में अतिथियों को सलामी मंच तक लाने की महत्वपूर्ण पायलट की भूमिका में कैडेट मानसी मिश्रा, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, कैडेट निधि कुशवाहा, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा। आपसे विशेष निवेदन, जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर आएंगे, आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। चेक कर देना यार। आज भी स्मृतियों में कौंता है 26 जनवरी, गुरुवार 1950 का वो दिन। समय 10:18। रोशनी में नहाए विशाल दरबार हाल में भारत को संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया था और आज वही पुनीत पावन अवसर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी अस्मिता का प्रतीक हमारा गणतंत्र। आकर्षक गणतंत्र दिवस परेड जिसकी कमान संभाल रहे हैं परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, परिवीक्षाधीन आईपीएस जिला रीवा। परेड उप कमांडर होंगे सुगम चतुर्वेदी, सूबेदार रक्षित केंद्र रीवा। सर कुछ इशारा कर रहे थे क्या? नहीं सर कुछ इशारा कर रहे थे क्या एसपी साहब भी? 77वें गणतंत्र दिवस रीवा जिले के मुख्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन और साथ ही साथ रीवा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी अति शीघ्र अपने बीच पहुंच रहे हैं। जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर आएंगे, ध्वजवंदन, राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज के समारोह की विधिवत शुरुआत करेंगे। लड़कियां खड़ी हैं ना वहीं पे, लड़कियां खड़ी हैं ना पायलट के लिए, वहीं से पैदल लाएंगे। हो जाए चेक। रीवा जिले के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह, इस मुख्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में रीवा जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन कि कृपया राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज के समारोह की विधिवत शुरुआत करने का कष्ट करें। आप सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी सलाम।
रीवा जिले के मुख्य समारोह की गणतंत्र दिवस परेड निरीक्षण का आग्रह किया जाएगा। परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, पर्यवेक्षाधीन आईपीएस जिला रीवा द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, पर्यवेक्षाधीन आईपीएस जिला रीवा द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का आग्रह किया गया। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ ही साथ रीवा जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो कि निरीक्षण करेंगे गणतंत्र दिवस परेड का। साथ ही साथ उनके साथ माननीय कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी और रीवा जिले के पुलिस कप्तान माननीय पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी। बड़ा ही अनुपम और मनोरम दृश्य। वाहन सारथी की भूमिका में रहेंगे प्रधान आरक्षक श्री राघवेंद्र पटेल। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस आकर्षक परेड का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धरती से नीले अंबर तक लहराते तिरंगे के तले खड़े बहादुर जवान एवं विभिन्न बहादुर बेटियों की विभिन्न परेड टुकड़ियां, जिसका निरीक्षण करने जा रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। इस महान देश के महान गणतंत्र को अपने योगदान एवं बलिदान से संवारने वाले देशवासियों को नमन। गणतंत्र का महापर्व चारों ओर उत्सव और उत्साह की धूम है। देश अपने उस उत्सव पर अलग अलग रंगों में यहां खिलेगा। यहां एसएएफ ग्राउंड अपने भाग्य पर इठलाता हुआ पुनः साक्षी बनने जा रहा है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का। बड़ा ही अनुपम और मनोरम दृश्य इस मनोरम दृश्य में दिख रहा है। पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने जा रहे भारतवर्ष का बल, उसकी ताकत, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति आज एसएएफ ग्राउंड समेट लाया है एक लघु भारत को। आज फिर लिखी जाएगी जमीन से आकाश तक अनुशासन, जोश और आत्मविश्वास की नई भारत। मैं चाहूंगा एक बार आपकी पुनः तालियां बजनी चाहिए, आकाश में गुंजायमान तालियां इस आकर्षक गणतंत्र दिवस परेड के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण की तरफ जा रहे हैं। उगते सूरज और चांद में जब तक है रुणाई, हिंद महासागर की लहरों में जब तक है तरुणाई, जब तक वृद्ध हिमालय सिर पर श्वेत जटाए बांधे, भारत की गणतंत्र पताका रहे गगन पर छाई। गणतंत्र दिवस परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, परेड कमांडर श्री सुगम चतुर्वेदी, पहली टोली 9वीं वाहिनी रीवा की सब इंस्पेक्टर गया प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, अगली टोली जिला पुलिस बल रीवा की सब इंस्पेक्टर विकास सिंह गौर के नेतृत्व में, इसके पश्चात महिला जिला पुलिस बल टोली सब इंस्पेक्टर निशा खूता के नेतृत्व में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रीवा की टोली सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह के नेतृत्व में, केंद्रीय जेल रीवा की टुकड़ी सहायक जेल अधीक्षक शशांक सिंह के नेतृत्व में, होमगार्ड रीवा की टोली प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के नेतृत्व में, एनसीसी सीनियर बॉयज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा की टोली सीनियर अंडर ऑफिसर ऋतुराज सेन के नेतृत्व में, पीएम श्री मॉडल साइंस कॉलेज रीवा की एनसीसी सीनियर की टोली कैडेट वैष्णव शुक्ला के नेतृत्व में, जीडीसी रीवा की टोली गर्ल्स सीनियर एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर रूबी जायसवाल के नेतृत्व में, टीआरएस कॉलेज रीवा सीनियर एनसीसी गर्ल्स की टोली अंडर ऑफिसर आकांक्षा शुक्ला के नेतृत्व में, और हमारे देश का गौरव हमारा सैनिक स्कूल रीवा, आर्मी विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली कैडेट शिवांशु पटेल के नेतृत्व में, एयरफोर्स विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली कैडेट पार सिंह के नेतृत्व में,
नेवल विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली कैडेट अंशुल सिंह तोमर के नेतृत्व में, गर्ल्स विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली कैडेट आस्था सिंह के नेतृत्व में, स्काउट की टोली मोहित बंसल के नेतृत्व में, नीले परिधान पर गाइड रीवा की टोली इसिका कुशवाहा के नेतृत्व में, रेड क्रॉस बालिका की टोली शिखा सोंधिया के नेतृत्व में, रेड क्रॉस बालक की टोली अतुल कारपेंटर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस मॉडल साइंस कॉलेज रीवा की टोली नंदिनी सिंह के नेतृत्व में, शौर्य दल शिवानी भारती के नेतृत्व में, और ये सुमधुर धुन जो आपको सुनाई दे रही है बैंड दल नौवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल रीवा की टोली सहायक उपनिरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में। आइए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण के लिए हम सब अद्भुत, आत्मनिर्भर और अतुल्य मध्य प्रदेश के निर्माण का शुभ संकल्प लें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण किया गया। दूर क्षितिज पर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटी है, धूप खिली है, वक्त नया है छाने को। साहिल पर यूं सहमे सहमे वक्त गवाना क्या यारों, लहरों से टकराएंगे हम पार समुंदर जाने को। अपने हाथों की रेखाएं कर ले तू अपने वश में, साज नया हो, गीत नया हो, छेड़ नए तराने को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा समृद्ध दर्शक दीर्घा में बैठे सम्मानीय अतिथियों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हमारे भारत के संविधान की आत्मा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत आज सही अर्थों में चरितार्थ हो रहा है। यह भारत विश्व नेतृत्वकारी भूमिका में आकर एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सलामी मंच की ओर। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रीवा जिले के मुख्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ ही साथ रीवा जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा परेड निरीक्षण किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के संदेश का वाचन करने का कष्ट करें। प्रिय देशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में श्रेष्ठ छवि बनाई है। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया है। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रयास गत वर्ष ही प्रारंभ कर दिए गए थे। वर्ष 2002 और 3 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ से अधिक किया गया है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यान की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य किसानों और पशुपालकों के लिए लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गौवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रदाय किए गए हैं। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से 1/3 जमीन पर उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापना में रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1,522 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश पधारे थे। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि उद्यम सफल हो जाए तो वह साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है, और जहां सक्षम व्यक्ति उद्योग लगा ले तो क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान हैं जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है। 2,560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में माओवादी नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या फिर वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का भी
लाभ दिया जा रहा है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से आवश्यक बल प्रदेश भर में पदस्थ किया गया है। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गत वर्ष 11,66,000 से अधिक आवास मंजूर किए गए। इसमें से 4 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। इस वर्ष हम लगभग 5.25 लाख आवास गृह पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक वसाहतों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का निरंतर कार्य चल रहा है। गत 2 वर्ष में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,25,000 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, NIT और NLIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उनके लिए फीस की व्यवस्था करने का कार्य भी किया है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श विद्यालयों का लाभ 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रदेश के साथ देश और विदेश तक भेजने के लिए योजनाएं संचालित हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में नियोजित किया गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया है। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बना रहे, इसके लिए विद्युत उपलब्ध क्षमता में 1,806 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम है, जिसमें से 851 मेगावाट क्षमता वृद्धि हासिल की जा चुकी है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब 9,508 मेगावाट हो चुकी है। मुरैना में प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू हो रही है, जिसकी विश्व बैंक ने भी प्रशंसा की है। सरकार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की महती योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 30 लाख विद्युत पंप को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन पर किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार ने बोनस दिया। इस तरह 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश देश में पूर्ण आवासों के आधार पर प्रथम 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। स्वीकृत 9.5 लाख आवासों में से 8,70,000 आवास पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे। द्वितीय चरण में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परिसर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक ही साल के अंदर 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। इंदौर में 31 मई 2025 और भोपाल में 20 दिसंबर 2025 को मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई है। हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन कार्य कर रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से अधिक ग्रामों में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। शिक्षा दीक्षा से जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी हैं।
यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। स्कूलों में शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएं, इसके प्रयास किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6% से घटकर 0 हो गई है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस सरकार भर रही है। प्रदेश में 669 संदीपनी विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि द्वितीय चरण में प्रस्तावित संदीपनी विद्यालयों की क्षमता 1000 विद्यार्थी से अधिक होगी। इस पर 360 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अभयारण्य और श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। प्रदेश में पालपुर कूनो और गांधी सागर अभयारण्य के पश्चात चीतों की बसावट के लिए तीसरे रहवास के रूप में नौरादेही अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित भारत 2047 दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प के अनुरूप प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा तय करेगा। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार तथा बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडियंस इंडेक्स की कैटेगरी में ए में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के सम्मान और युवा पीढ़ी को इस गौरव की अनुभूति करवाने के लिए श्री राम वन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह श्री कृष्ण पाथेय का विकास भी किया जा रहा है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान आयोजन वर्ष 2028 में होना है। इस बार विश्व स्तरीय आयोजन रहेगा। इसके लिए अनुकूल एवं जरूरी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल घाटी की पत्थर का कला, मंडला के गौंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रदेश के 15 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड से संग्रहित 337 टन अपशिष्ट का सफलतापूर्वक निष्पादन पीथमपुर में किया गया। यूनियन कार्बाइड की वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्री के परिसर का अवलोकन किया गया। इस अनुपयोगी भूमि पर गैस त्रासदी में दिवंगत नागरिकों की स्मृति में स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर, देवास, इंदौर को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों का ध्यान केंद्रित किया गया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य की स्थिति को प्राप्त किया है। श्रमिक कल्याण राज्य की प्राथमिकता है। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना लागू की गई है। बीते वर्ष इस योजना में 1,21,000 हितग्राहियों को सहायता दी गई है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक कार्य है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 19 और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 14 है। वर्ष 2028 तक 6 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य है। आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। खंडवा और भोपाल में
आयुष और आयुर्वेद अस्पताल के भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की प्रगति की इमारत में सुशासन नींव का पत्थर है। प्रदेश में 2 वर्ष में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से यह सिद्ध करते हैं, राज्य जो कहती है वो करके दिखाती है। किसानों की समृद्धि में अच्छी सिंचाई सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास ने 7 लाख हेक्टेयर से अधिक रबी क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का विकास कर लिया है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है। अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन बढ़ाने का भरपूर लाभ मिलेगा। प्रदेश के शासकीय सेवकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिवंगत शासकीय सेवकों की आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का कार्य भी किया जा रहा है। शासकीय सेवकों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए RCBP नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी ने गत वर्ष 303 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 9,945 प्रशिक्षु शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन किया जा रहा है। बीते महीने 1 दिवसीय सत्र आहूत कर प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने पर निरंतर 12 घंटे सदन की कार्यवाही संचालित हुई है। सहकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में पौधे रोपे गए। नवाचारों की चर्चा करें तो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में 50 से अधिक गांवों में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें समृद्धि का लाभ दिलवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी गई है। जिलों और तहसीलों में लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 444 लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को लाडली बहना योजना में 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि मिल रही है। बहनें सशक्त और आत्मनिर्भर बने इसलिए उन्हें बचत योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों जैसी दक्षता प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। गत 2 वर्षों में खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत, 26 कांस्य पदक जीते हैं। इसी तरह खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रदेश में हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश का ओलंपिक खेलों की तरह गरिमामय आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाएं समृद्ध करने और हवाई संपर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रीवा, सतना एवं दतिया 3 नवीन एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया है, जिससे बिंद और बुंदेलखंड अंचल को सीधा हवाई संपर्क प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की RCS उड़ान योजना में रीवा एयरपोर्ट से नई दिल्ली एवं इंदौर के लिए नियमित उड़ान सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। साथ ही रात्रिकालीन उड़ानों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहाँ से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन प्रारंभ कर दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो, चित्रकूट मार्गों पर हवाई संपर्क सुदृढ़ करने की पहल की गई है। प्रदेश में शिवपुरी हवाई पट्टी को 9वें एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया गया है। उज्जैन एयरपोर्ट प्रदेश का 10वां एयरपोर्ट होगा। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति लॉन्च करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। इस नीति की सार्वजनिक कर विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण विमर्श किया है। यह नीति राज्य की वैज्ञानिक और खगोलीय विरासत को भविष्य उन्मुख तकनीकी नेतृत्व में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
मध्य प्रदेश भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाएगा। उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है। गणतंत्र दिवस अपने कार्यों के विश्लेषण और सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का अवसर भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश के नागरिक प्रगति के प्रयासों में भागीदारी निभाएंगे और निश्चित ही हमारा प्रदेश का गौरव बढ़ाने में आगे रहेगा। सभी नागरिकों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के संदेश का वाचन किया। हर्ष फायर। सावधान, कमांडर हर्ष फायर के लिए जगह लो। हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कर दो। बर पेश कर, शुरू कर। शुभम चेक कर देना। पेश कर, शुरू कर। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर सावधान सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।
राष्ट्रपति जी की जय के नारे बोलेगी? अरे राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। कमांडर वापस जगह लो। परेड 3 और 3 के कूच कॉलम में मंच से गुजरेगी। परेड निकट लाइन चल। परेड बगल रास्त। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मुड़। परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, पर्यवेक्षाधीन आईपीएस। आप 2024 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपने कंप्यूटर साइंस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है। परेड कमांडर श्री शुभम चतुर्वेदी, आप 2017 बैच के सूबेदार हैं। और ये निकल पड़ा कारवां। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें इन रणबांकुरों का। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बड़ा ही अनुपम मनोहारी यह दृश्य, एक लघु भारत की परिकल्पना आज इस एसएएफ ग्राउंड में की जा रही है। अतुल्य भारत, अतुल्य मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना सजाए ये रणबांकुरे। विभिन्न विद्यालयों की परेड टोलियां ये धरती के लाल चले हैं तूफानों से टकराने। हंसते गाते और मचलते तूफानों से भी ये कह लें, राह बदल देंगे मंजिल की, गर हम में कुछ पानी है। फूलों पर भी शूलों पर भी हमको राह बनानी है। निकल पड़े तो फिर क्या लौटेंगे, करनी अब कुर्बानी है। आपसे चाहूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए, आकाश में गुंजायमान तालियां इन रणबांकुरों के अभिनंदन के लिए। स्वामी विवेकानंद की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे इन देश के बहादुर जवानों में लोहे की मांसपेशियां हैं, इस्पात सा स्नायु तंत्र है और इसमें वास करने वाला ब्रज सा दृढ़ मन है। ऐसे हैं हमारे देश के बहादुर जवान। तुम हंसते हुए आग पर चल सकते हो, तुम चांद से भी आगे निकल सकते हो। यदि ठीक से शक्ति का उपयोग करो तो तुम समय की धारा बदल सकते हो। गणतंत्र दिवस परेड मंच की तरफ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे दी ज्वालाएं। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक बार पुनः तालियां बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देंगे परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल, परेड कमांडर शुभम चतुर्वेदी, पहली टोली 9वीं वाहिनी रीवा की स्पेशल आर्म फोर्स की टोली माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती हुई विशेष हथियार संचालन में दक्ष। अगली टोली जिला पुलिस बल रीवा की सब इंस्पेक्टर विकास सिंगौर के नेतृत्व में देशभक्ति जन सेवा की भावना से लवरेज। मंच के सामने से महिला जिला पुलिस बल रीवा की टोली साहसी, अनुशासित एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत।
और इसके ठीक पीछे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रीवा की टोली। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा ही हमारा संकल्प, इस मोटो के साथ। मंच के ठीक सामने से गुजर रही केंद्रीय जेल रीवा की टोली। मुख्य धारा से भटके व्यक्तियों से सुधार कर परिवार एवं समाज में पुनर्स्थापित करना जिनका मोटो। अगली टोली होम गार्ड रीवा की माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देती हुई नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन में निष्काम सेवा जिनका मोटो। एनसी सीनियर बॉयज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा की टोली ईस्टर्न यूनिफॉर्म ग्रुप। एनसी सीनियर बॉयज मॉडल साइंस कॉलेज रीवा की टोली एकता अनुशासन एवं निष्ठा जिनका मोटो। अगली टोली एनसी सीनियर गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीवा की हम सब भारतीय हैं अपनी मंजिल एक है गीत गुनगुनाते हुए। अगली टोली एनसी सीनियर गर्ल्स टीआरएस कॉलेज रीवा की और ये प्रदेश का गौरव हमारा सैनिक स्कूल आर्मी विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली स्वयं से पहले सेवा जिनका मोटो। अगली टोली एयरफोर्स विंग सैनिक स्कूल रीवा की नभय स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विथ ग्लोरी ध्येय वाक्य के साथ। नेवल विंग की टोली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देती हुई शम नो वरुण ध्येय वाक्य के साथ। मंच के ठीक सामने से गुजर रही गर्ल्स विंग सैनिक स्कूल रीवा की टोली देश की आन बान और शान देश की सुरक्षा पर मर पिटने को तैयार। इसके ठीक पीछे स्काउट की टोली अनुशासित कुशलता से सेवा जिनकी की प्रतिज्ञा कर आगे बढ़ती हुई टोली। नीले परिधान पर सुसज्जित गाइड रीवा की टोली We prepared for the service of mankind and protection of nature। अगली टोली रेड क्रॉस बालिका की थ्रू ह्यूमैनिटी टू पीस के ध्येय वाक्य के साथ। और इसके ठीक पीछे रेड क्रॉस बालक की टोली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलामी मंच के सामने से गुजर रही एनएसएस मॉडल साइंस कॉलेज रीवा की टोली निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कार्य करना जिनका संकल्प। शौर्य दल की टोली महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन एवं स्वास्थ्य के साथ साथ संवेदना एवं जिम्मेदारी के साथ इनको आगे बढ़ाना जिनका लक्ष्य। और ये सुमधुर धुन देशभक्त की सुर लहरियों से गुंजायमान करने वाला बैंड दल नौवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल रीवा का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रंगीन गुब्बारे गगन में छोड़े जाएंगे। हम एक थे हम एक हैं और हम एक रहेंगे का संकल्प लेते हुए रंगीन गुब्बारे आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेते हुए रंगीन गुब्बारे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि परेड कमांडर परेड उप कमांडर और सभी टोली कमांडर से परिचय प्राप्त करने का कष्ट करें। परेड कमांडर श्री राजीव अग्रवाल परिवीक्षाधीन आईपीएस जिला रीवा। परेड कमांडर सुगम चतुर्वेदी। पहली टोली नवी वाहिनी रीवा के प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर गया प्रसाद द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर विकास सिंह गौर, हेलो हेलो मेरा चल रहा है। सब इंस्पेक्टर निशा खूता, हेलो सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह, सहायक जेल अधीक्षक शशांक सिंह, प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सीनियर अंडर ऑफिसर ऋतुराज सिंह, कैडेट वैष्णव शुक्ला, सीनियर अंडर ऑफिसर रूबी जायसवाल, अंडर ऑफिसर आकांक्षा शुक्ला, कैडेट शिवांशु पटेल, कैडेट पार सिंह, कैडेट अंशुल सिंह तोमर, कैडेट आस्था सिंह, मोहित बंसल, इशिका कुशवाहा, शिखा सोंधिया, अतुल कारपेंटर, नंदिनी सिंह, शिवानी भारती,
और सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार आपसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको बताना चाहेंगे आज की समृद्ध दर्शक दीर्घा में अपने बीच उपस्थित हैं माननीय सांसद रीवा सम्मानीय श्री जनार्दन मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती नीता कुल जी, पूर्व महापौर श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, समाज सेवी डॉक्टर अजय सिंह जी, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। परिचय प्राप्त करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मान किया जाएगा। जिनके बदौलत हम उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं, अमर शहीद के परिवारजनों का कृतज्ञ राष्ट्र उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है जिनकी बदौलत हम उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। कमांडर्स सावधान, कमांडर्स सलूट, कमांडर्स एक फाइल बाहर चलेगा, बाएं मुड़, महाकाल को तिलक लगाने चला। कमांडर्स सामने से तेज चल। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मान किया जा रहा है अमर शहीद सैनिकों के परिवारजनों का और साथ ही साथ लोकतंत्र सेनानियों का। शहीद सिपाही रामचरण की धर्मपत्नी श्रीमती सिया दुलारी, जिनको वीर गति प्राप्त हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध 20 सितंबर 1965 को। इसी क्रम में श्रीमती तिजिया देवी जी, पत्नी शहीद सिपाही बसंतलाल, सेना सेवा कोर के अंतर्गत पवन सैन्य गतिविधि में आपको वीर गति प्राप्त हुई थी 23 मई 1989 को। श्रीमती कृष्णा देवी जी, धर्मपत्नी शहीद नायक आर.एन. मिश्रा जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 7 जून 1989 को। मैं चाहूंगा आप इन सभी परिवारजनों के लिए तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती दुर्गा देवी जी, पत्नी शहीद सिपाही पी.के. गौतम, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 20 सितंबर 1988 को। श्रीमती आशा देवी जी, धर्मपत्नी शहीद सिपाही राम भुवन पटेल जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 9 अगस्त 1989 को मेघदूत सैन्य गतिविधि के अंतर्गत। श्रीमती सरोज सिंह तोमर जी, धर्मपत्नी शहीद सिपाही अवधेश सिंह तोमर जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी मेघदूत सैन्य गतिविधि के अंतर्गत 13 मार्च 1992 को। श्रीमती देववती, धर्मपत्नी शहीद सिपाही राम सजीवन जायसवाल जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 23 मार्च 1996 को रक्षक सैन्य गतिविधि के दौरान। श्रीमती श्यामकली, धर्मपत्नी शहीद नायक कालू प्रसाद जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 28 जून 1999 को विजय गतिविधि के अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती मीना त्रिपाठी जी, धर्मपत्नी शहीद नायक सुभाष कुमार त्रिपाठी जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 4 अक्टूबर 2001 को। श्रीमती सविता कुशवाहा, धर्मपत्नी शहीद सिपाही जितेंद्र कुशवाहा, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी मणिपुर सैन्य गतिविधि के अंतर्गत। श्रीमती दुर्गा सिंह जी, धर्मपत्नी शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी ऑपरेशन रक्षक 8 जनवरी 2013 को। श्रीमती उर्मिला मिश्रा जी, धर्मपत्नी शहीद सूबेदार अरुण कुमार मिश्रा जी, आपको वीरगति प्राप्त हुई थी 1 मार्च 2023 को। इसी क्रम में श्रीमती आभा मिश्रा जी, आप धर्मपत्नी शहीद सिपाही रविंद्र कुमार जी की, जिन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी 20 जुलाई 2004 को। साथ ही साथ आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सम्मान करने जा रहे हैं लोकतंत्र सेनानियों का। अपने बीच उपस्थित हैं लोकतंत्र सेनानी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री महेश्वरी प्रसाद पिता कालिका प्रसाद त्रिपाठी जी, पुष्पराज नगर निपनिया थाना सिटी कोतवाली रीवा। इसी क्रम में श्री राम नारायण पांडे जी, निवासी थाना गोविंदगढ़। श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी, निवासी खौर थाना सिटी कोतवाली रीवा।
श्री बसंत कुमार दुबे जी, नीचे ही कर देता हूँ। निवासी खोटेही थाना आनंदपुर। श्री रमाकांत पांडे जी, निवासी खोटेही थाना विश्वविद्यालय आनंदपुर। माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी भी लोकतंत्र सेनानी है, आपका सम्मान करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जनार्दन मिश्र जी का भी सम्मान किया जाएगा। वो इशारा कर दीजिएगा। हाँ कुछ भी लगा रखो। एक बार पुनः हम उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी बदौलत आज हम उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे हैं। आज उनके परिवारजनों का सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, और साथ ही साथ लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया जा रहा है। गणतंत्र का पावन पर्व, चारों ओर उल्लास हर्ष का ये वातावरण, कर्तव्यों के साथ अधिकारों का बोध, झांकी में सुनो सुनो, अंजलि दीदी को जानती है ना, उनके पास। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस्वती माँ को आप ध्यान दीजिए कि आइए मेरे गले में बसिए। रीवा जिले के गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में आकर्षक परेड के पश्चात क्रम रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। सभी सांस्कृतिक प्रभारियों से निवेदन है कि आप अपनी टीम को अपने क्रम में व्यवस्थित कर लें। चालू हो जाएगा तो मैं ठीक करूंगा। जय नवीन आकाश धरा नव, चंचल अंचल हर्ष भरार हो। जय विमुक्त विहंगों के कलरव, जय स्वतंत्र भारत, जय जननी, जय नव भारत। और लीजिए प्रस्तुत है सांस्कृतिक कार्यक्रम और मध्य प्रदेश का। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव की एक कालजयी रचना, जिसमें प्रदेश का वैभव और प्रदेशवासियों के मंगल कामना का जिक्र किया गया है। राज्यगान के रूप में जिसकी प्रतिष्ठा है, सांदीपनी विद्यालय पीके स्कूल रीवा के संगीताचार्य प्रफुल्ल तिवारी के निर्देशन में ये मध्य प्रदेश गान।
गणतंत्र की स्थापना का ये उत्सव हमारी आन बान शान का उत्सव है। अद्भुत शौर्य पराक्रम और इच्छा शक्ति के प्रदर्शन का उत्सव है। हमारे गौरवशाली अतीत, लंबे संघर्षों और शहादत की परंपराओं का उत्सव है। आइए हम अपने इस उत्सव को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये पहली सांस्कृतिक प्रस्तुति ज्ञानस्थली विद्यालय रीवा। ठीक है, माइक बहुत पास नहीं रखना है ना, सामने ऐसे रहना है। सम्मान पहुंचेगा, जहाँ हम नहीं पहुंचे हमारा नाम पहुंचेगा। कहीं पर मान लिख देना। अपने उल्लास और उमंग को
प्रकट करने वाले ये सांस्कृतिक उत्सव मानो समय के पहले ही बसंत का आगमन हो रहा हो। उमा दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेकहा की ये शानदार प्रस्तुति आपकी भरपूर तालियों की अपेक्षा के साथ। हमारे इन मनहर कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाले सभी छायाकारों से आग्रह है कि कृपया अतिथि दीर्घा के सामने का स्थान खाली रखें ताकि हमारे अतिथि इन सांस्कृतिक मनोहारी कार्यक्रमों को देख सकें। हेलो 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 ये गिर रहा है इसे। तो 77वें गणतंत्र के इस उत्सव में हम अपने उत्साह, आह्लाद और उमंग को प्रकट करते हैं इन बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये पहली प्रस्तुति आपके बीच उमा दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेकहा रीवा। शीघ्रता करें। संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,